इस वीडियो में तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को कई गुना बढ़ा देंगे। एंड वो जो पॉइंट्स होंगे वो तुम्हारी फेशियल अपीयरेंस से नहीं जुड़े होंगे, वो जुड़े होंगे तुम्हारी डेली हैबिचुअल लाइफ से। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये पॉइंट्स तुम सुनते हो, समझते हो, तो ये तुम्हारी लाइफ को लिटरली कई गुना बेहतर बनाएंगे, तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएंगे ही बनाएंगे। और ये मत सोचना कि सिर्फ फेशियल अट्रैक्टिवनेस ही अट्रैक्टिवनेस होती है। जो पर्सनालिटी की अट्रैक्टिवनेस होती है वो लिटरली कई बार, कई केसेस में फेशियल अट्रैक्टिवनेस को भी बीट कर सकती है। यानी कि एक पर्सन है ए जिसके पास फेशियल अट्रैक्टिवनेस तो है लेकिन इतनी पर्सनैलिटी की नहीं है, और दूसरा पर्सन जो कि एवरेज या गुड लुकिंग है, बस मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है उस पर्सन ए के कंपैरिजन में, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिवनेस है, जो मैं आगे पॉइंट्स बताऊंगा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं। तो वो हमेशा हर सिनेरियो में, चाहे वो फीमेल को फ्रेंड्स बनाने का हो, मेल को बनाने का हो, वो हमेशा पर्सन ए को पीछे छोड़ देगा। बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ ट्रू। अब तुम कोप मैक्सिंग या जो भी टाइप करना चाहते हो कर दो, मैं आगे वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर तुम जेन्युइनली सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है एक इंटरेस्टिंग और एक वैल्यूएबल पर्सन बनना। इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल देखो दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। वैल्यूएबल में क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी टॉपिक हो, ऐसी चीज़ की कुछ ना कुछ ऐसा हो जो वैल्यूएबल हो, गिव एंड टेक का रिलेशन चल सके जिससे। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मैं लोगों को ना, अपने फ्रेंड्स को, कौन सी मसल कैसे काम करती है, कोई एक्सरसाइज हो, चाहे डाइट हो, चाहे न्यूट्रिशन का कुछ भी जानना हो ना उन्हें, फिटनेस रिलेटेड सब बता सकता हूँ। वो तो वैल्यूएबल हो गया। और दूसरा है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वो होना चाहिए तुम्हारे अंदर जो दूसरों को एंटरटेन करने में, दूसरों को कनेक्टेड रखने में तुमसे खुद से मदद करे। जैसे कि मूवीज़ की नॉलेज होना। अभी कोई भी मूवीज़ आ रही हैं उनके बारे में तुम बात कर सको दूसरों से कि हाँ यार इसने मूवी देख ली होगी, इससे पूछता हूँ, रिव्यूज़ वगैरह दे देगा। या फिर अगर उसने भी देखी है, तुमने भी देखी है कि बंदे ने वो वाली मूवी, तो तुम आपस में बात करोगे ही। मूवी हो, सॉन्ग हो, या कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये अलग हो सकता है। तुम जिस फ्रेंड सर्कल में तुम रहते हो, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे आपस में फ्रेंड सर्कल को क्या ज़्यादा देखना पसंद है, कौन से टाइप का कंटेंट, या फिर जिस भी तरह का जिसमें तुम भी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ाकर अपनी, या फिर जानकारी लेकर, या जो भी है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, वो कोई स्पोर्ट हो सकता है, हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन सकते हो। और एक वैल्यूएबल पर्सन तब बनोगे जब तुम एक्चुअल में वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करोगे। जैसे कि वैल्यू हुई नॉलेज देना, या फिर कोई अभी तुम कहीं घूमने आते हो तो अपनी बाइक लेके जाना, या फिर तुम पार्टी कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा अपना इन्वेस्ट देना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। ये गिव एंड टेक का रिलेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स में जो बात है ऐसी चलती है। अगर तुम कुछ नहीं दोगे, बिल्कुल ऐसे हो कि ना ही तुम्हारा पैसों में कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ही तुम फ़नी बंदे हो, ना ही तुम कोई इंटरेस्टिंग बंदे हो, ना ही वैल्यूएबल हो, तो फिर लिटरली वो तुम्हें हर बार तोड़ेंगे ही। तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें हर बार टारगेट किया जाएगा कि इसको ज़्यादा पे लो। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बंदा कह रहा है पीछे तुम्हारे कि उसको ज़्यादा पे लो। ये सबकॉन्शियसली फील होता है कि जो बंदा इतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अगर मैं इसकी बेइज्जती मारूंगा तो बाकी सब भी हंसेंगे और बाकी सब भी और पॉइंट जोड़ेंगे। तो ये सिंपल है। इसलिए एक इंटरेस्टिंग और एक वैल्यूएबल पर्सन बनना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, ओवर और लेस टॉकेटिव। देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, हाईली इंट्रोवर्ट, जो कि बिल्कुल ही फट्टू टाइप के होते हैं। अगर उन्हें टॉयलेट भी लगी हो ना तो साथ वाले से कहेंगे, ओए मैडम से पूछना, मुझे बाथरूम जाना है। लिटरली वो खुद को टॉयलेट जाने के लिए पूछ नहीं सकते टीचर से, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा फट्टूपना दिखाता है। बंदे के अंदर खुद दम नहीं है, अगर उस पर कोई बात आई तो वो खुद का स्टैंड नहीं ले पाएगा। ये तो इंट्रोवर्ट में आ जाते हैं, हाईली इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे आते हैं ओवरली एक्सट्रोवर्ट, जो कि थोड़े मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैं ऐसे हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में फ़्लो में बह जाऊँ ना तो मैं बोलता ही रहता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा बोल जाना, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है और सामने वाले इरिटेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को तुम्हें कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। तुम्हें अपना ओवर बोलना या फिर अंडर बोलना, दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें बनाना पड़ेगा एक बैलेंस। ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा नीचे, ना ज़्यादा अच्छी धूप, ना ज़्यादा अच्छी क्या कहते हैं उसे, पानी। हाँ, जो भी मुहावरा है वही बना लो। तो इसलिए तुम्हें बीच में रहना पड़ेगा, एक बैलेंस में। तो इसलिए एक अच्छे टॉकेटिव इंसान बनो, ना कि ओवर और ना ही अंडर। तो तुम्हें एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ, सिंपली ये बात ध्यान रखना। तुम्हें कोशिश करनी है 60-70% सुनने की, 30-40% बोलने की।
मतलब अपने आंसर तो सब में देने ही हैं जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, और साथ के साथ तुम्हें खुद भी क्वेश्चंस करने हैं, जेन्युइनली बात पूछनी है। और जब पॉइंट मारने का टाइम आए, कोई भी लाइक जब भी फन अराउंड चल रहा होता है, दोस्तों में जोक्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वहाँ कोई पॉइंटर नहीं छोड़ना, वहाँ पे ही पॉइंट मारना है। बस उस चीज़ को ज़्यादा एक्सटेंड मत करना ताकि तुम ओवर टॉकेटिव ना बन जाओ। अगर ओवर टॉकेटिव हो तो इस पर कंट्रोल करो, अगर अंडर टॉकेटिव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो, फ्रेंड्स बनाओ। और लाइक ऐसा मत रहो एक पुसी की तरह, है ना, क्योंकि वैसे भी इंसान सोशली एक सोशलाइजिंग एनिमल की तरह जीने के लिए बना है। पहला पॉइंट क्या था, एक वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग पर्सन बनना। दूसरा पॉइंट था एक टॉकेटिव का बैलेंस बनाना, ना ही ओवर होना ना ही अंडर होना। एंड थर्ड पॉइंट वो बताऊंगा कि एक तो तुम कुछ ऐसे फ्रेंड रखो जो तुम्हारे डीप, एक ऐसे फ्रेंड जो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, काफ़ी ज़्यादा लाइक कोई भी सिचुएशन आ जाए या फिर तुम्हारे बहुत बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, वो 4-5 फ्रेंड्स ही कुछ निकलेंगे, उनके साथ हमेशा गहरी दोस्ती रखना। और एक नेटवर्क बनाना बहुत सारे दोस्तों का। नेटवर्क कैसे, लाइक तुम हर किसी से तो बहुत सारी इतनी गहरी दोस्ती तो रख नहीं सकते कि हर बड़े डिसीजन में छोटे डिसीजन में तुम उनसे पूछो कि भाई कैसे डिसीजन लूँ या फिर इसमें क्या करूँ या फिर जो भी है। तो इसलिए तुम्हें उन लोगों से लाइक ऐसी पासिव फ्रेंडशिप टाइप रखनी है कि जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो तो हैंडशेक कर लिया और भाई कैसे हो हालचाल पूछ लिया। इससे क्या होगा, लाइक तुम्हें जब ज़रूरत वगैरह पड़ेगी कुछ तो फिर तुम्हें वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और इससे बड़ी बात ये है कि तुम्हारा एक नाम हो जाएगा कि ऑलमोस्ट उस लोगों को कई ज़्यादा जानते हैं। तुम एक नए स्टूडेंट की तरह नहीं दिखोगे, नए बंदे की तरह, कि तुम्हारी ऑलरेडी पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी उस 1000 या फिर 100 बच्चों के क्लास में, 1000 बच्चों के स्कूल या कॉलेज में, है ना। तो ये चीज़ समझो, नेटवर्क बनाओ और साथ के साथ कुछ डीप ऐसे फ्रेंड रखो जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। ये चीज़ सिलेक्शन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। लाइक तुम ही ऑलरेडी पता कर सकते हो कि तुम्हारे सर्कल में कौन है जो तुम्हारे साथ डीप बड़ी बड़ी सिचुएशंस में खड़ा रहेगा और कौन है जिसके साथ तुम्हें बस पासिव फ्रेंडशिप रखनी है, ऐसी ऊपर ऊपर की फ्रेंडशिप जो हाँ बस हंसी मजाक कर लिया, राजी खुशी पूछ लिया, ऐसी हालचाल पूछ लिया, हैंडशेक कर लिया। तो ये सब सिलेक्शन तुम्हें करना होगा ताकि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो और साथ के साथ तुम्हारा नेटवर्क भी बना रहे, ज़रूरत के टाइम पर काम भी हो जाए। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि खुद एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनो। रेस्पेक्टफुल मतलब कि तुम्हारी रेस्पेक्ट हो, ऐसे नहीं कि तुम्हारी लाइक मुंह पे सब तोड़ के जा रहे हैं। और ये कैसे होगा, एक सिर्फ कहना नहीं है कि भाई सिग्मा बन जाओ, थॉमस शेल्बी की तरह गहरी आवाज़ में बात करो, ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हें सीरियसली एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनना है तो गिव एंड टेक का रिलेशन यहाँ पर भी काम करेगा। अगर तुम सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हो, उसकी पहले से ही तुड़ाई चालू नहीं करते बिना वजह, हर बार उसके साथ जोक्स नहीं मारते, तो वो तुम्हें नीचे नहीं गिराना चाहेगा। लेकिन अगर तुम लाइक ऊपर ऊपर थोड़े बहुत जोक्स तो मारते हैं, लेकिन तुम किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट मत करो। ह्यूमिलिएट मतलब बहुत ज़्यादा किसी को लाइक बार बार किसी चीज़ के लेकर ट्रॉल करना, तो फिर वो तुम्हें टारगेट कर लेगा ना कि अब इसने मेरे को इतना बेइज्जत किया है, मैं इसे और नीचा बेइज्जत करूँगा। तो इस लेवल को लाइक अपने जो तुम्हारा रेस्पेक्ट पॉइंट है उस लेवल तक लेके जाओ, उसी लेवल तक सामने वाले का रोस्ट करो। जितना तुम सामने वाले को गिव करोगे, मतलब वही न्यूटन का थर्ड लॉ, एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन। तो इसलिए इस चीज़ को मैनेज करो, खुद एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनो। और रेस्पेक्टफुल के साथ साथ तुम ये भी कर सकते हो कि एब्यूज़, गालियों का कम यूज़ करो। देखो मानता हूँ गालियाँ फ़न होती हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी बहुत मैच्योरिटी बढ़ेगी ना, तुम्हें भी समझ में आएगा लाइक इतनी फ़न भी नहीं होती, इसके सिवाय भी बहुत ज़्यादा फ़न किया जा सकता है लाइफ में। तो कोशिश करो तुम वैसे फ़न को इंक्लूड करो और सामने से पहले से किसी को लाइक एब्यूज़ ना करो, ताकि वो तुम्हारी रेस्पेक्ट की धज्जियाँ ना उड़ाए पहले से, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन। एंड ये 4 पॉइंट बहुत हैं लाइक तुम्हारे पर्सनैलिटी वाइज अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एंड बिलीव मी गाइस, अगर तुम पर्सनैलिटी पे भी वर्क करोगे ना लुक्स के साथ साथ, तुम्हें सीरियसली बहुत मासिव मतलब मासिव एडवांटेज मिलेगा बहुत लोगों से ज़्यादा, जो सिर्फ अपने लुक्स को फोकस करने में लगे हैं, कोई अपनी लाइक थिंकिंग हैबिट्स को सुधार नहीं रहा है। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें ये पर्सनैलिटी वाइज लुक्स मैक्सिंग या फिर जो भी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में बताना कि आगे नेक्स्ट ऐसी वीडियोस बनाऊं जो लाइक लुक से अलग हों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हों पर लुक से अलग हों, या फिर सिर्फ लुक्स पे फोकस कर कंटेंट बनाऊं, लुक्स और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड।